हेलो दोस्तों। तो अपन इस वीडियो में सीखते हैं गामा ग्रीक क्या होता है। ठीक है, ये गामा ग्रीक इसका क्या पर्पस होता है। ठीक है, तो जैसे एक मार्केट है, ये निफ्टी वाला देख लेते हैं। ये हर गुरुवार को एक्सपायर होता है। तो इसकी मतलब ये वाला जो प्रीमियम है, ये 29 अगस्त को ये एक्सपायर हो जाएगा। तो अभी इसकी प्राइस क्या है, करंट प्राइस की देख लेते हैं, 24,850 इसकी ये करंट प्राइस है। तो अभी 135 चल रहा है। ठीक है, तो ये प्रीमियम ना धीरे धीरे डीके हो जाएगा। मतलब गुरुवार तक इसकी वैल्यू ये नहीं रहेगी, ये धीरे धीरे डीके होगी। ठीक है, तो ये थीटा डीके लगता है। तो थीटा डीके लगता है तो धीरे धीरे कम होते जाता है। लेकिन अब गामा का पर्पज़ क्या है? गामा क्या करता है, जब थीटा की वैल्यू उसमें ख़त्म हो जाती है, मतलब लगभग एक प्रीमियम के अंदर दो टाइप की वैल्यू रहती है। एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, एक होती है टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू मतलब थीटा वैल्यू। तो जैसे कि अभी अपने पास आज कौन सा दिन है, मान लो ये शुक्रवार है। ठीक है, तो आज से अगले गुरुवार तक के लिए हमारे पास कितना टाइम है? जैसे मैं वन आवर की टाइम फ्रेम बना देता हूँ। ठीक है, और यहाँ का एंड डेट सेट कर देता हूँ। बुधवार है ये, और ये गुरुवार है, 3 के अंदर। ठीक है, अब अपने पास इतना टाइम फ्रेम है। ठीक है, निफ्टी यहाँ से ऐसे जा सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ी सी ड्रॉ कर देता हूँ। निफ्टी यहाँ से यहाँ जा सकता है। ठीक है, या कुछ मतलब बीच में जा सकता है। मतलब यहाँ पे अपने पास ये चांसेस है कि मार्केट यहाँ से ऐसे ऐसे कुछ हो सकता है। तो इतना अपने पास टाइम है। तो अपने पास दो दो वैल्यूज़ है यहाँ पे। ठीक है, ये जो इंट्रेंसिक, ये जो प्रीमियम है ना, इसके अंदर दो टाइप की वैल्यू रहती है। एक रहेगी इंट्रेंसिक वैल्यू, जो इसकी खुद की वैल्यू रहेगी, और एक होती है टाइम की वैल्यू कि इतना टाइम अपने पास बचा है यहाँ तक जाने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 25,000 का ले लेते हैं एग्जाम्पल। 25,000 की 69 है। ठीक है, अभी 69 इसका प्रीमियम अभी है। लेकिन अगर ये 25,000 तक नहीं पहुंच पाया ना, जैसे यहाँ पे 25,000 पे कर देते हैं अपन इसको। ठीक है, ये लगभग 25,000 यहाँ। ठीक है, अगर ये 25,000 तक नहीं पहुंच पाया, ठीक है, तो ये टाइम की वैल्यू खत्म होती जा रही, धीरे धीरे क्या कम होता जाएगा। अगर यहाँ तक मार्केट नहीं पहुंचा जाएगा तो ठीक है। अगर ये ऐसा नहीं गया, मान लो ऐसा नीचे आ गया, तो ये धीरे धीरे क्या इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो ये जो थीटा है ना, धीरे धीरे टाइम ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे जब लगभग अपन गुरुवार तक यहाँ पे पहुँच जाएंगे ना, मतलब लगभग यहाँ पे पहुँच जाएंगे ना अपन मार्केट में, यहाँ पे इस जगह। तो इसकी जो वैल्यू है ना, गामा की वैल्यू, तब यहाँ पे गामा मेन प्ले रोल करता है। ठीक है, क्योंकि अपने पास थीटा नहीं रहता है कि मतलब जैसे टाइम है तो टाइम, मतलब ये टाइम नहीं बचा कि ख़त्म हो जाएगा। अब इसके पास क्या, टाइम की वैल्यू ख़त्म हो गई, सिर्फ इसके पास इंट्रिंसिक वैल्यू बचती है। ठीक है, तो जब इंट्रिंसिक वैल्यू बचेगी तो डीके होगी नहीं वैल्यू, मतलब जब वैल्यू कम होगी नहीं और सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू बचेगी, तो गामा मूव्स मिलते हैं। मतलब सीधा सीधा जब ये थीटा ख़त्म ही हो गया, मतलब थीटा यहाँ पे रोल प्ले ही नहीं कर रहा है, तो फिर डेल्टा क्या है ना, फिर एकदम स्पीड से बढ़ता है। जैसे 100 पॉइंट निफ्टी बढ़ा तो सीधा 100 का प्रीमियम हो गया, समझ रहे हो? तभी तो बोलते हैं मैंने कि 2 रुपये की चीज़ 120 हो गई, 100 रुपये पहुँच गई। तो वो कैसे पहुँच जाती है, कैसे पहुँचती है? क्योंकि थीटा थीटा ख़त्म हो गया, मतलब उसमें ख़त्म होने, टाइम की वैल्यू ख़त्म होने के लिए कुछ है नहीं। ठीक है, तो थीटा ख़त्म हो गया, अब उसके साथ मिल गया गामा, गामा के साथ उसने हाथ में ला लिया। तो जैसे डेल्टा है, तो इसकी वैल्यू है ना, अब यहाँ पे 0.013 है, तो उसकी वैल्यू उस टाइम पे 0.0 कुछ हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो जब ये वैल्यू बढ़ जाती है तो फिर चांसेस रहते हैं कि ये डेल्टा के साथ मिलके बड़े बड़े मूव्स दे सके। जब भी तो 5 रुपये का प्रीमियम 50 हो गया, 100 हो गया, ऐसे ये गामा मूव्स बोलते हैं इसको। क्योंकि थीटा खत्म हो गया, जब तक थीटा रहता है ना, तो उसको डी करते रहता है कि टाइम वैल्यू बची। अब यहाँ पे टाइम वैल्यू बचती ही नहीं है, यहाँ पे टाइम वैल्यू खत्म हो जाती है। ये टाइम कुछ बचा ही नहीं है, यहाँ पे एक्सपायरी होने वाला है। इसलिए अगर 50 पॉइंट में मूव होता है तो आपका प्रीमियम फटाक से मूव हो जाता है। तो इस टाइम पे बहुत केयरफुल रहना चाहिए।